वेलकम स्टूडेंट्स। हमने जैसे कि लास्ट वीडियो में देखा था कि हमने हिल क्लाइंबिंग एल्गोरिथम समझी। आज हम देखेंगे स्टीपेस्ट असेंट हिल क्लाइंबिंग एल्गोरिथम। और स्टीपेस्ट असेंट हिल क्लाइंबिंग एल्गोरिथम समझाने से पहले मैं आपको थोड़ा सा फ्लैशबैक करा देता हूँ। हिल क्लाइंबिंग एल्गोरिथम का जो सिंपल हिल क्लाइंबिंग एल्गोरिथम थी उसमें खराबी क्या थी। उसमें खराबी ये थी कि आप जब एक इनिशियल स्टेट पे हो या किसी भी अगर आप पोजिशन पे हो तो आप सिर्फ और सिर्फ एक ऑप्शन जनरेट करते थे। वो अच्छा मिल गया तो आप उससे फॉलो करते हुए आगे बढ़ते जाते थे और आपने पीछे बाकी बचे हुए ऑप्शंस जो थे जिनका नंबर शायद बाद में आना था उन ऑप्शंस को देखा ही नहीं। और उन ऑप्शंस में एक ऑप्शन या दो ऑप्शन ऐसे भी थे जो कि उस ऑप्शन से जिसको आपने अडॉप्ट करा है उससे ज़्यादा बढ़िया थे। तो उसी चीज़ को दिमाग में रखते हुए हम लोगों ने बनाई स्टीपेस्ट असेंट हिल क्लाइंबिंग एल्गोरिथम। और ये सबसे पहली बात जो कहती है वो यही कहती है कि सबसे पहले तो वही बात आएगी सामने कि इनिशियल नोड को चेक करो कि वो गोल नोड है कि नहीं। अगर इनिशियल नोड गोल नोड है तो बहुत ही अच्छी बात है, एल्गोरिथम यहीं खत्म करिए, वो काम हो गया। लेकिन इतना अच्छा बेस्ट केस में ही हो पाता है और बेस्ट केस हमेशा हमें मिले इसकी हमें प्रोबेबिलिटी नहीं है, क्योंकि हम एल्गोरिथम लिख रहे हैं तो हमें हर तरह के केसेस के बारे में डिस्कशन करना पड़ेगा। तो मैं बात करता हूँ वर्स्ट केस और एवरेज केस की। तो स्टेप नंबर 1 जो है उसके अंदर जो सक्सेसफुल सर्च होना है वो नहीं होके हम क्या करेंगे, हम कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे और उसको करंट नोड मार्क करेंगे। जो भी आपकी इनिशियल नोड होगी उसको करंट नोड मार्क करेंगे। जब करंट नोड मार्क करेंगे तो मैं वापस से आ जाता हूं अपने एग्जांपल पे कि हम पैरों से एक्चुअल में सारे ऑप्शन जनरेट करेंगे। और सारे ऑप्शन जनरेट करने का मतलब है कि पैरों से मैं टटोलूंगा सारे ऑप्शन को। एक समझदार व्यक्ति अगर पहाड़ी में चढ़ेगा तो वो यही करेगा, आंख में पट्टी है तो वो सारे ऑप्शन को टटोलेगा और उसमें से उसे 2 या 3 ऑप्शन अच्छे मिलेंगे जो कि उससे बेहतर होंगे। उन 2-3 में भी आपस में क्या कराएगा, कंपटीशन कराएगा और जो सबसे बेस्ट होगा उसको ले लेगा। यहाँ पे भी यही है। इसके स्टेप नंबर 2 कहती है जनरेट ऑल पॉसिबल ऑप्शन ऑफ द करंट नोड। अगर कोई ऑप्शन प्रेजेंट नहीं है तो फिर आपको मजबूरन अनसक्सेसफुल सर्च करना पड़ेगा। लेकिन अगर ऑप्शन है तो चेक करिए कि क्या उनमें से कोई ऑप्शन जो है जो आपने जनरेट कर रहे हैं सारे के सारे वो कहीं गोल तो नहीं है। अगर गोल है तो बहुत अच्छी बात हो गई, बेस्ट केस फिर से आ गया, मतलब एक स्टेप बाद ही आ गया, इनिशियल के जस्ट बाद ही आ गया। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं होगा। हम सारे कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे और उसमें से सबसे बेस्ट जो होगा उसको सेलेक्ट करेंगे। जो सबसे बेस्ट होगा उसको हम सेलेक्ट करेंगे। और उस जो जो भी आपने बेस्ट सेलेक्ट करा, जैसे मान लीजिए मैं एक पर्टिकुलर जगह पे खड़ा हूं, मैंने 10 ऑप्शन जनरेट करे, उन 10 में से 4 ऑप्शन सबसे अच्छे थे, बाकी सबको तो मारो गोली। आप 4 ऑप्शन जो थे वो सबसे बेस्ट थे, मतलब 4 ऑप्शन बढ़िया थे। उन 4 ऑप्शन को देखो कि उनमें सबसे बेस्ट कौन है। जो उनमें सबसे बेस्ट होगा, क्या उसकी कॉस्ट और मेरी कॉस्ट कैसी है? अगर बराबर है तो क्या मतलब, खराब है तो क्या मतलब, अच्छी है तो मतलब है। मान लीजिए कि मैंने 10 ऑप्शन जनरेट करे और 10 के 10 ऑप्शन में जो सबसे बेस्ट था उसकी कॉस्ट मेरी कॉस्ट से भी खराब आई, तो मैं उसको अडॉप्ट क्यों करूंगा? मैं उसको अडॉप्ट नहीं करूंगा। या बराबर भी आई तो भी मैं उसको अडॉप्ट नहीं करूंगा और यहीं पे मेरी सर्च जो है वो अनसक्सेसफुल हो जाएगी। क्योंकि अभी मैं जिस जगह पे खड़ा हूँ उस जगह पे सक्सेस तो मिली नहीं थी मुझे। अगर सक्सेस मिल गई होती तो मैं आंसर डिक्लेयर कर चुका होता, जो कि स्टेप नंबर 1 ही कहता है कि अगर इनिशियल नोड को चेक करो कि वो गोल है कि नहीं। नहीं थी तभी तो स्टेप नंबर 2 पे आए। स्टेप नंबर 2 में सारे ऑप्शन जनरेट करो, क्या उनमें से कोई सा ऑप्शन गोल दिख रहा है कि नहीं। नहीं दिख रहा तो तभी तो स्टेप नंबर 2 के ए पार्ट को छोड़ के अब स्टेप नंबर 2 के बी पार्ट पे आए। और सारे के सारे जितने ऑप्शन जनरेट करे थे ना उनमें सबकी कॉस्ट कैलकुलेट करी आपने। इतनी मेहनत किस लिए करी? ताकि आप उसमें से बेस्ट सिलेक्ट कर सको। जब आपने बेस्ट सिलेक्ट करा तो वो भी आपका खराब निकला या सेम निकला तो आप उसको क्या बोलोगे? आप उसको हाथ जोड़ के बोलोगे कि साहब अब ये सर्च जो है वो अनसक्सेसफुल हो गई है। लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ और कुछ अच्छा, अगर हम पॉजिटिव बात करें तो हमने अगर 10 ऑप्शन जनरेट करे जिसमें से एक कोई सा ऑप्शन जो था वो बढ़िया था, उस ऑप्शन को आपने अपने अपने पास से चेक करा करंट नोट से तो बेटर निकला, तो आप क्या करेंगे? वापस से स्टेप नंबर 2 पे जाएंगे, विच मीन्स कि आप उस ऑप्शन पे जाएंगे, उसको अडॉप्ट कर लेंगे। और स्टेप नंबर 2 कहती है कि अब फिर से सारी पॉसिबिलिटीज चेक करिए और आप ये सारे काम करने लगेंगे। अब ये तो स्टीपेस्ट असेंट हिल क्लाइंबिंग की अच्छी अच्छी बातें हुई जिसमें हिल क्लाइंबिंग एल्गोरिथम जो थी, जो बेचारी एक ऑप्शन जनरेट कर रही थी, ये उसके अक्रॉस 4 4 5 5 या सारे ऑप्शन जितने हैं सारे जनरेट कर रही है। इसमें भी ये खराबी है छोटी सी। इसमें खराबी ये है कि मान लीजिए कि सारे ऑप्शन जनरेट कर लिए। अब सारे ऑप्शन जनरेट करने के बाद सारे ऑप्शन से कॉस्ट कैलकुलेट कर लिए। कोई सा एक जो था वो बहुत बढ़िया था, उसको आपने ले भी लिया।
स्टेप नंबर 2 का जो बी पार्ट कहता है वो आपने फॉलो भी कर लिया, मतलब बी पार्ट का जो सेकंड पार्ट है वो आपने फॉलो कर लिया और आप चले गए और आगे बढ़ते चले गए। लेकिन जो ऑप्शन अभी खराब दिख रहा था, इसकी क्या गारंटी कि वो आगे जाके अच्छा नहीं हुआ? हो सकता है कि वो जो आगे चोटी थी उसके तरफ ज्यादा हो या उसकी कॉज ज्यादा अच्छी निकले, लेकिन आपने थोड़ा से फायदे के लिए आपने निश करंट नोट को कंपेयर करा और आपने जरा से फायदे के लिए, क्योंकि अभी फिलहाल की सूरत हाल जो थी वो ये थी कि फिलहाल सबसे बेस्ट जो दिख रही थी आपने उसको फॉलो कर लिया और चले गए आप। लेकिन जो खराब दिख रही थी या वर्ष दिख रही थी या घटिया दिख रही थी जिसको आपने छोड़ दिया, वो शक क्या पता आगे अच्छी निकले, या क्या पता उसके बाद ही सोल्यूशन हो, या क्या पता वही सबसे बेस्ट निकले आगे जाके, उससे बेहतर ऑप्शन है ही नहीं। तो ये दोनों हिल क्लाइंबिंग एल्गोरिथम की कुछ खराबियां हैं, और इन दोनों हिल क्लाइंबिंग एल्गोरिथम की जो दोनों खराबियां हैं वो हम अगले लेक्चर में देखेंगे, और उसके अगले लेक्चर में ये देखेंगे कि उन खराबियों को दूर कैसे किया जाता है। तो हम पढ़ेंगे प्रॉब्लम्स एसोसिएटेड विद बोथ दिस हिल क्लाइंबिंग एल्गोरिथम, और उसके बाद उनका सॉल्यूशन भी देखेंगे। थैंक यू सो मच।